Good morning. Today we will be doing four questions which has already come in NBHM examinations. ठीक है, so these all questions we will be solving conceptual wise. Our concept building is very important. ठीक है, तो let's see what is our first question. Our first question is let n is greater than equal to 2. Let x belongs to R n. ठीक है, देन x इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि हमें दिया है नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर. नाउ वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस थिंग. नाउ स्मॉलेस्ट वन जैसे हमें यहाँ पे दिया है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. सो लेट अस पुट x बिलोंग्स टू लेट योर n बी 2. ठीक है, नाउ इट इज़ अ कॉलम वेक्टर तो वी कैन राइट इट इज़ x. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड a इज़ व्हाट x and then taking its transpose x. Now on multiplying this thing, ये हमें पता है ये हमारा 2 क्रॉस 1 बनेगा, ये 1 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 हमारी एक तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी. सो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस विल कम. नाउ वी नो अगर हमारे सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के सेम होते हैं तो दिस मैट्रिक्स इज अ रैंक 1 मैट्रिक्स, है ना. रैंक 1 मैट्रिक्स होती है ये, और इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, ट्रेस और फिर ज़ीरो, जितने भी ज़ीरो है तो यहाँ पे ट्रेस एंड ज़ीरो इसका आइगन वैल्यू आ जाएगी. रैंक कितना आएगा 1. दिस इज ओनली आस्क्ड, सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स डू द सेकेंड वन. Now we have that n is greater than equals to 2 and x again belonging to r is to power n. X is again non-zero column vector. We have to find the condition that this term is orthogonal. Now orthogonal क्या होता है, orthogonal होता है इसकी जो प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू लीनियर अलजेब्रा इज दिस, है ना. ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी ऑर्थोगोनल होगा. ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि जो भी इसका मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको ले लूँ a 0 और यहाँ पे b 0, यस a b, वेट a b c d. ठीक है, अगर ये मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसको क्या चीज़ प्रूव करनी चाहिए, इसको करनी चाहिए कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए, और जब मैं a इंटू सी मतलब मॉडुलस 1 होना चाहिए, यू कैन से मॉडुलस 1 होना चाहिए. ठीक है, नहीं ये सॉरी ये 1 ही होना चाहिए. आइगन वैल्यू मॉडुलस 1 होनी चाहिए. ठीक है, एंड ए सी प्लस बी डी करने पे कितना आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ऑर्थोगोनल की. इफ़ दे आर सेटिस्फाइंग मीन्स दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. ठीक है, सो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से ही यूज़ करेंगे. A transpose is equals to I. Now what is the condition given to us? It is I minus 2x x का ट्रांसपोज. ठीक है, फिर हम करेंगे I माइनस 2x का ट्रांसपोज एंड इसका ट्रांसपोज. ठीक है, यहाँ पे इन दोनों जगह मैंने आई हैव पुट द वैल्यू. नाउ इट इज़ I माइनस 2x ट्रांसपोज. अब हमें ये चीज़ क्या है, ये हमें प्रॉपर्टीज़ पता है कि अगर a प्लस बी या a माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं देन इट कम्स a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और अगर a इंटू बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं देन इट कम्स b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज. नाउ हेयर विल बी I का ट्रांसपोज, इट विल बी I ओनली माइनस 2x x ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ठीक है, नाउ इट विल बी I माइनस 2x x ट्रांसपोज देन I माइनस 2 इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो x हो जाएगा, और ये अंदर आएगा तो x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ये हमारा I होना चाहिए. ये सारा हमारा I है. ठीक है, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग these two brackets what we get. ठीक है, minus 2, let me rub
now it will be I minus 2x x transpose minus 2x x transpose plus 4x x x transpose is equals to I. I hope I have done all well. No calculation error. With I minus 2x x transpose, I have to take to this I transpose and 2. हाँ ठीक है. Now this will be I minus, it is 4x x transpose minus 4 minus में plus x x transpose x transpose. ठीक है. I can easily move their positions. Now this is 0 0 कट गया हमारा. Now what we have, if I take 4x x transpose as a common, then we have left x x transpose minus I equals to 0. So what comes out to be here? This x x transpose should be I. So this is the condition. Okay? This is only required here. Now next question. Now this is saying that limit n tends to 0 cos x raised to power 1 upon sin square x. ठीक है. Now we have to find this. तो let's put value of x. तो ये क्या आ जाएगा 1 raised to power infinity, and we know 1 raised to power infinity हो तो हमें क्या करना है, हमें e एफ एक्स दिया है उसको -1 करना है एंड जी एक्स को उससे मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. जो भी टर्म ये यहाँ दी है उससे -1 करना है और मल्टीप्लाई इस टर्म से कर देना है. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल गोना डू, ई एफ एक्स इज अवर कॉस ऑफ एक्स -1 और ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now what I can write, it is cos x minus 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos square of x. We can put like this. Now a minus b, तो what we can, तो a minus b, what we can write here, we can write here is e raised to power cos x minus 1 upon 1 plus cos x and 1 minus cos x. टेकिंग माइनस कॉमन है, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो दिस ये हमारे यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया. वी कैन कट दिस. लेट अस मेक सम स्पेस. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट इज माइनस साइन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. नाउ लिमिट हम अप्लाई करते हैं, x टेंड्स टू 0. दिस इज x ना. ठीक है. तो ये हमारा e रेज टू पावर -1 अपॉन 2 एंड दिस इज आवर आंसर. ठीक है. e रेज टू पावर -1 अपॉन 2. नाउ वी हैव another question. fx is given 1 upon 7 minus 1 and we have to write Taylor expansion around x equals to 5. ठीक है. तो टेलर सीरीज़ क्या होती है हमारी, टेलर सीरीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे f ऑफ a पे हम निकालें, इस f ऑफ x जो होता है वहाँ पे x इक्वल्स टू a लिख देते हैं. ठीक है. और फिर हम इस पर वैल्यू पुट करते रहते हैं और जैसे जैसे हमें आगे निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं अपॉन 1 फैक्टोरियल आ जाएगा. अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव तो ये 2 टाइम फैक्टोरियल से गोस ऑन. ठीक है. तो जो ये a होता है ये हमें यहाँ से पता लगता है कि x के कितने रिस्पेक्ट पॉइंट में कितनी दूरी पे हमें ये पॉइंट निकालना है. तो हेयर वी हैव z -5.
ठीक है, तो लेट अस सॉल्व. वी हैव f of z given 1/7 minus z. Taking common, we have z minus 7. Now we can write this 1/z minus 5 and minus 2. ठीक है. Now what we can do, मैं यहाँ से -2 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो it will be 1 minus z upon 5/2. ठीक है. नाउ मैं अगर इसमें बाइनोमियल लगाना चाहूँ 1/2 1 माइनस z माइनस 5/2 और यहाँ पे -1 आ जाएगा. तो ये मेरी जो टर्म है ये कैसे आ गई, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -n. तो हेयर वी विल बी यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम, जो हमें इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ. सो वी हैव फॉर्मूला 1 माइनस एक्स माइनस n. तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस n इंटू माइनस एक्स देन प्लस n मतलब -n देन -n -1, इसका -1 कर देते हैं हम. ठीक है. एंड यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर करेंगे तो -x² हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल. देन इट गोज ऑन, ये n आएगा फिर n-1 फिर n-2 x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. ऐसे करके इसका पूरा फॉर्मूला हम राइट अप करते हैं. ठीक है. तो नाउ वी कैन राइट हेयर 1 माइनस z अपॉन z माइनस 5 अपॉन 2 और ये आ जाएगा -1. ठीक है. तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस z अपॉन 5. एक ना बाहर जो हमने कॉमन लिया था तो 1/2 भी बाहर कॉमन है. ठीक है. यह आ जाएगा 2 देन प्लस z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमारा -1 था ना, तो ये -1 और फिर ये -2 आ गया. नीचे 2 फैक्टोरियल था तो ये भी कट जाएगा एक तरह से. ठीक है. यही हमारा बचेगा. तो अभी हमें यहाँ पे वैसे हमें बताया होता है कि A6 फॉर्म निकालनी है, A5 निकालनी है, 4th टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म है. बट यहाँ हमें कहीं मेंशन नहीं है कि विच टर्म टू फाइंड. तो इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इसकी nth जो टर्म है वो निकालनी पड़ेगी. तो nth टर्म के लिए हमने क्या देखा है, हमेशा से हमें थोड़ा सा आप कितने भी फॉर्मूलेज कर लो, आपने टेलीस्कोपिक सीरीज में बहुत सारे फॉर्मूलेज या nth फॉर्म किया है, बट द बेस्ट वन इज़ योर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. तो अगर हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो तो हमारी सिंपली आ जाएगी 1/2. उसके बाद हम समेशन लगा सकते हैं क्योंकि हमें सम करना है. ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा कि जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ 2 की पावर 1 थी लेकिन इसमें एक 2 ऐड हो गया तो ये +1 बन गया. ठीक है. तो यहाँ पे n था तो नीचे ऑब्वियसली जो 2 की पावर है वो n+1 हो गई. ठीक है. तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 n+1. ठीक है. और यहाँ पे हमारा z माइनस 5 जो है वो n पे आ ही गया. इसके अलावा कुछ और बन रहा है, कहीं माइनस साइन की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये -1 है. नहीं, ये +1 था. ठीक है. तो माइनस साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी इक्वल्स टू साइन आई थॉट के. सो दिस इज योर nth टर्म. ये आपकी nth टर्म बन रही है. ठीक है. देखो यहाँ पे 2 था तो ये 2 की पावर 2 है, लेकिन एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2+1, तो इसलिए n+1. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. लेट मी राइट इट क्लियरली एज वेल. आई होप यू अंडरस्टूड इट. 1/2 plus 1/2 n+1 z minus 5 raised to power n. So this is our answer. Thank you.